अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो और मैं आपके लिए लेके आती हूँ मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। मेरी पहली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको ब्रेन टेस्ट बताए थे और बहुत से लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। आज भी मैं आपके लिए ब्रेन टेस्ट लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रेन टेस्ट में जैसे कि आपने देखना था कि आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, एवरेज है या ब्लो हैं। इसी तरह इस ब्रेन टेस्ट में भी आपको पता चलेगा कि आप एवरेज ब्रेन हैं या सुपर ब्रेन। ये पिक्चर में आपको दो एरोज नज़र आ रही हैं। ये देखने में आपको एक ही साइज़ के लग रहे होंगे। ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आपने सही गैस कर लिया है कि ये एक जैसे हैं या इनमें से एक बड़ा और छोटा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ए का साइज़ जो है वो बड़ा है या बी का, या दोनों इक्वल हैं। अब एवरेज ब्रेन और सुपर ब्रेन में डिफरेंस चेक करना है। और एवरेज ब्रेन चीज़ों को ऊपर से देखते हैं और सुपर ब्रेन जो होते हैं वो डीपली देखते हैं। अब मैं ये जो 5 ब्रेन टेस्ट आपको बताने जा रही हूँ, इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका एवरेज ब्रेन है या सुपर ब्रेन है, और अगर एवरेज है तो आप उसको सुपर ब्रेन कैसे बना सकते हैं। और इस टेस्ट से आपको आपके आईक्यू लेवल के बारे में भी पता चलेगा। जैसे कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन सेंटेंस के बारे में जानते होंगे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हुई तो उसका दिमाग चुरा लिया गया और उस पर स्टडी की गई। 4 ईयर्स उसके दिमाग पर स्टडी की गई। साइंसदान ने उनके ब्रेन पर रिसर्च की और इस रिसर्च से हिडन इफ़ेक्ट पता चले। रिसर्च से पता चला एल्बर्ट के दिमाग के कुछ पार्ट 20% से ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं। इसकी वजह से वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा क्रिएटिव और तेज़ दिमाग के मालिक हैं। आइंस्टाइन के अलावा और भी बहुत से लोगों के पास सुपर ब्रेन है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। बट हम इस वीडियो में उन 5 स्टेप्स की बात करेंगे जिससे पता चलेगा कि एक इंसान के पास जीनियस ब्रेन है या नॉर्मल। फर्स्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में 4 सवाल पूछे जाएंगे। इनके जवाब के मुताबिक आपके ब्रेन की टाइप पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन करें आप एक रास्ते में जा रहे हैं। कोई आपसे बोलता है इस रास्ते से मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या उनकी बात मान जाओगे या सोचोगे मैं इस रास्ते से क्यों ना जाऊं, या उससे सवाल करो या उसकी बात मान जाओ। आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? नंबर ए कि आपने उसकी बात मान ली, बी कि आपने उससे सवाल किया कि मैं इस रास्ते से क्यों ना जाऊं। कमेंट में बताइए आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, ए या बी। अगर आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आपने उससे सवाल किया है कि क्यों ना जाऊं, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक जीनियस ब्रेन। क्योंकि स्टडी से साबित हुआ है जितने भी साइंसदान थे वो सवाल पूछा करते थे। जब भी कोई इंसान उनसे बात करता तो वो सवाल पे सवाल करते। और आखिर ऐसा क्यों? अगर आप भी हर चीज़ में सवाल करते हैं, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन या पेरेंट्स से सवाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका दिमाग भी जीनियस ब्रेन है। अब मैं आपसे कर रही हूँ सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, इमेजिन करो आपके पास कुछ नहीं है करने को, आप क्या करेंगे? ए किताबें पढ़ेंगे, अकेले बैठेंगे, बी मोबाइल इस्तेमाल करेंगे या दोस्तों के साथ खेलेंगे। अगर आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है तो जान लें कि पहले जो साइंसदान थे जब वो अकेले होते थे पढ़ते थे, और अगर आप भी अकेला रहना पसंद करती हैं और किताबें पढ़ती हैं, खुद से बातें करते हैं, तो आप भी जीनियस हैं। और अगर आपने बी सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि आपको बाहर घूमना फिरना पसंद है, गेम्स खेलना पसंद है और आप एक एवरेज ब्रेन रखते हैं। अब आप बताएं कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। आगे हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ऑफ पर्सनैलिटी टाइप। इमेजिन करें कि आपको 7 दिन के लिए कहीं जाना है, अलग अलग जगहों पर। तो क्या आप अलग अलग कपड़े पहनोगे या पूरे दिन 7 दिन एक ही तरह के कपड़े पहनोगे? अब आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, ए और बी। अगर आपने बी सेलेक्ट किया है कि आप सेम कपड़े पहनेंगे पूरे 7 दिन, तो आप भी जीनियस है।
हैरान हो गए? जी हाँ, रिसर्च कहती है कि जितने भी बड़े लोग हैं लाइक आइंस्टाइन या जितने भी साइंटिस्ट, जब वो कहीं जाते हैं कहीं इंटरव्यू में, तो सेम टी शर्ट्स सेम पैंट पहनते हैं। मीन्स कि एक ही नहीं पहनेंगे। आप सोचेंगे कि एक ही 7 दिन में पहनेंगे तो गंदे हो जाते हैं, नहीं, एक ही तरह का स्टफ़ होगा और एक ही डिज़ाइन होगा और एक ही कलर होगा। देखने वाला यही समझेगा कि ये एक ही सूट जो है इसने 7 दिन पहना हुआ है, लेकिन वो एक ही नहीं होगा, एक ही तरह के 7 ड्रेस होंगे। जब इस पर भी रिसर्च की गई तो पता चला कि जिनका जीनियस ब्रेन होता है वो सेम किस्म के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, जिसे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कुछ लोगों की राइटिंग एवरेज होती है और कुछ लोगों की बिलो होती है और कुछ लोगों की बहुत खूबसूरत राइटिंग होती है। अब मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, जिन लोगों की राइटिंग एवरेज होती है या बिलो होती है वो साइंटिफिकली होशियार होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं। ये सब साइंस बोल रही है, ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि इस पर रिसर्च की गई है। और हमें स्कूलों में कहा जाता है कि अपनी राइटिंग अच्छी करें, लेकिन हकीकत में साइंस कहती है कि जिनकी लिखाई बेकार होती है, गंदी होती है, वो दिमाग से ज़्यादा तेज़ होती हैं। आप लोग भी हो गए ना हैरान? उम्मीद करती हूँ आपको पहली स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी अगर आपने पहले 4 सवाल के जवाब ठीक दिए हैं। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेज 2 की तरफ, वर्ड टेस्ट। इसके लिए स्क्रीन पर एक सवाल है, कैन यू फाइंड द मिस्टेक? कैन यू फाइंड द मिस्टेक। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस काउंटिंग में इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें फाइंड करना है कि ये गलत क्या है, 5 सेकंड्स में रॉन्ग क्या है। लोगों ने देखा पूरी काउंटिंग ठीक है और शायद कुछ लोगों ने पूरे सवाल को गौर से नहीं देखा। जो लोग जीनियस ब्रेन के मालिक हैं वो डीपली स्टडी करते हैं, फोकस के साथ इनकी कंसंट्रेशन तेज़ होती है और एवरेज ब्रेन वालों की कंसंट्रेशन पावर तेज़ नहीं होती। अगर आपके पास जीनियस ब्रेन है तो आपने गलती को 5 सेकंड से पहले पकड़ लिया होगा। कमेंट में बताएं। अब हम बढ़ते हैं एक और एक्सरसाइज की तरफ। वीडियो को स्टॉप करना है और कमेंट सेक्शन में जाना है। अगर आप लैपटॉप पे हैं, लैपटॉप में या मोबाइल में, आंख बंद करके अपना नाम टाइप करना है। अगर आपने नाम टाइप कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपके लेफ़्ट और राइट ब्रेन का कनेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप नाम ना लिख पाए तो इसका मतलब है आपकी कंसंट्रेशन पावर कम है। ये ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टेज 3। इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपने सिलेक्ट करना है A, B, C, D ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि अगला नंबर कौन सा आता है। आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है। इस टेस्ट से आपकी मेंटल एबिलिटी का पता चलेगा आपने कौन सा नंबर सेलेक्ट किया है। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, नई क्लासेस में जाएंगे, आपकी एज आगे को जाएगी तो आपका ब्रेन डेवलप होता जाएगा। बहुत से लोगों ने इसका आंसर 7 दिया होगा, लेकिन इसका आंसर है 26। कमेंट में बताइए आपने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की थी। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेज 4 फेयर टेस्ट। इमेजिन करें आपका एक पेपर है, उस एग्ज़ाम में आपके नंबर बहुत कम आए हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। नंबर A, आप बैठे हैं, उदास हो गए हैं और सोच रहे हैं कि मैं काश पढ़ लेता, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, और रोना स्टार्ट कर दिया। B, या आपको जब पता चला है कि पेपर में मार्क्स कम आए हैं और आप घर आकर अपनी गलतियों को तलाश करती हैं और आखिर मेरी गलती क्यों हुई है, मेरे नंबर क्यों कम आए हैं, अपनी मिस्टेक्स को निकालते हैं। तो अब आप बताएं आपने A सेलेक्ट किया है या B। अगर आपने B सेलेक्ट किया है तो आपके पास भी एक जीनियस ब्रेन है। साइंस बोलती है कि जीनियस इंसान अपनी गलतियों को ढूंढते हैं, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को दूसरों पर नहीं डालते और अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके उनका कौन सा IQ लेवल है। थैंक यू।